बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और उससे ऑनवर्ड कुछ लाजमी पार्ट्स आज हम कर लेंगे। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 4 देख लें। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमें गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो टेन थीटा है। इस राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे और राइट हैंड साइड को मद्देनज़र रखते हुए लेफ़्ट हैंड साइड उसी अंदाज में हल की जाएगी। तो हम सबसे पहले टेन थीटा जो कि हमारा टारगेट है तो उसको कैसे लाया जा सके। तो सबसे पहले देखें, ऊपर दोनों टर्म्स साइन वाली हैं तो यहाँ से एक साइन कॉमन लेते हैं, साइन क्यूब। तो साइन थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो साइन थीटा कॉमन के साथ कैंसिल होकर 1 रहेगा और 2 साइन क्यूब था तो एक साइन की पावर बाहर चली गई है तो अंदर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसी अंदाज में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स कॉस वाले हैं तो एक कॉस थीटा यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 कॉस क्यूब था, एक पावर उसकी कम होगी कॉमन की वजह से, स्क्वायर में चेंज होगा और कॉस थीटा जो है कॉमन के साथ कैंसिल होके कॉस 1 और 1 ज़ार कॉस होगा। तो अब इससे आगे जो स्टेप होगा वो एक फार्मूला हमने शुरू में पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पिछले उस लेक्चर में। तो वहाँ पे फार्मूला मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो अब यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रख लें और इसको उधर शिफ्ट कर दें साइन स्क्वायर को तो वो 1 से माइनस होगा, इधर प्लस है, इक्वेशन की दूसरी जानिब जाके अपोजिट प्रोसेस होगा, माइनस होगा स्क्वायर थीटा। अब यही चीज़ हमारे सवाल में मौजूद है जो कि कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो हम कर लेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे पहले एक और स्टेप हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक करके साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ताकि हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकें। तो इनको दोबारा अगर आप ऐड कर लें तो सवाल की सेहत पे असर नहीं होगा। एज इट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा दोबारा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो अगला स्टेप जो होगा हमारा, इस में भी देखा जाए तो हम इसको यूँ ब्रेक कर सकते हैं जिस तरह 2 साइन स्क्वायर को ब्रेक किया था, सेम एज इट इज़ आप 2 कॉस को भी 2 टाइम्स आप लिखें क्योंकि ये प्लस में है तो दोनों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ही
प्लस में होंगे, इनको दोबारा जमा करो तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा -1। ये और इसको देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसी से ही डिनोमिनेटर वाला पोर्शन भी आप बना सकते हो। जिस तरह यहाँ से अगर हम माइनस शिफ्ट कर दें इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से +1 जो है जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। जिस तरह ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा, ये जब इधर शिफ्ट होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस होगा। तो उसकी शेप बिल्कुल देखें, यही फार्मूला यहाँ पे आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। अब ज़रा इसको आगे बढ़ाएं आप, साइन थीटा इनटू इसको हम यूँ कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यह है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इनटू इस कॉस स्क्वायर के साथ हमने नहीं छेड़ना है, क्यों? ठीक, इससे आगे ज़रा देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये एक फार्मूला है जो आप लेफ़्ट साइड पे मैंने उसको प्रूफ करके दिखाया है कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हम यहाँ पे माइनस इन दो टर्म्स की जगह पे हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रहेगा वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा हमारा क्या है? राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, यही हमारा प्रूफ है। अगला जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ जो देखें क्वेश्चन नंबर 1 का, अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम सबसे पहले यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमने अपोजिट आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी शुरू में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने कहा था कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 सीकेंट थीटा के। तो अगर इनकी जगह इंटरचेंज की जाए, सीकेंट इधर आ जाए, कॉस मल्टीप्लाई बाई सीकेंट होगा, जब कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 कॉस थीटा। सेकेंड थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, उलट हैं। तो कॉस थीटा 1 सेकेंड थीटा होता है, सिमिलरली सेकेंड थीटा 1 कॉस थीटा होता है। अगर उन पे हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर बोथ साइड पे लगा सकते हैं आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे तो ये फार्मूला, फिर नए 2 फार्मूले आपके पास आ जाएंगे जो हमारे सवाल में है। सेकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा के, प्लस जिस तरह सीकेंट 1 कॉस थीटा के बराबर होता था, इसी तरह कॉस सीकेंट साइन का उलट है, तो ये 1 साइन थीटा होगा, क्योंकि ऊपर कोस सेकेंड में स्क्वायर है तो साइन के साथ भी आप स्क्वायर लगा दें। फर्दर फिर अब हम इनमें से एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप क्या कर लेते हो, आपस में ज़रब लगा के एलसीएम ले लेते हो। कॉस
थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा हमारा सेम होगा। जब आप डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हो एलसीएम लो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं न्यूमरेटर में। साइन थीटा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम के साथ कैंसिल होगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये साइन थीटा जगह लेगा उसकी, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से साइन और साइन कैंसिल होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह लेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। सिंपली ये इसके साथ, ये यहाँ जाके 1 के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। यही फार्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था जब ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ में मैंने ये आपको लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में ज़रा आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर देंगे, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एलसीएम होंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे राइट साइड पे क्या है। राइट साइड पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, जो कि बगैर रूट के हैं। सबसे पहला काम हमने करना है रूट को कैंसिल करना है। अब इनका अलग अलग इंडिविजुअल जब रूट लेते हैं, 1 का रूट डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये अपने रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होंगे, 1 का रूट तो 1 ही बनता है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, साइन थीटा। अब हमने ये रूट ख़त्म करने के लिए ये फार्मूला लगाया था ताकि स्क्वायरिंग करके हम रूट को स्क्वायर्स के साथ कैंसिल कर सकें। जबकि हमारे सवाल में टेन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारा जवाब बन रहा है, तो उसके लिए इस 1 को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए वही फार्मूला दोबारा यूज़ होगा। जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो फिर 1 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इनको ब्रेक करके अगर हम लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस फिर कॉस स्क्वायर को एलसीएम के साथ अलग से लिखें, तो ये भी इसी तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। साइन थीटा एक कैंसिल होगा डिनोमिनेटर के साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा 2 टाइम्स आ रहा है, स्क्वायर्स की शेप में है, तो इसका एक कॉस थीटा डिनोमिनेटर के कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा। अब रहेगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो कॉस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा के, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी इसका उलट, टेन का उलट होता है कॉट थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साबित हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।